नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नीट परीक्षा और नर्सिंग कॉलेज में घोटाले के मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा शहर के गांधी चौराहे पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का पुतला दहन किया गया। देश भर में 3 आपराधिक कानून जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हो गए हैं। बदल रही कानून व्यवस्था की जानकारी देने के लिए जिला पंचायत के सभा कक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने नर्सिंग मामले को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नर्सिंग घोटाला कांग्रेस की ही देन है। नीट परीक्षा और नर्सिंग कॉलेज में घोटाले के मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। मंदसौर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी करते हुए शहर के गांधी चौराहे पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का पुतला दहन किया गया। प्रदेश सरकार की शह पर शिक्षा माफियाओं द्वारा युवाओं के भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे घोटालों, प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले और नीट पेपर लीक घोटाले के विरोध में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर प्रदेश भर में जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री के पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक विपिन जैन के नेतृत्व में मंदसौर में गांधी चौराहे पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बताया गया कि प्रदेश में लगातार शिक्षा माफियाओं द्वारा किए जा रहे शिक्षा घोटालों से सत्तारूढ़ प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदर्शन एवं पुतला दहन कर चिकित्सा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। नीट परीक्षा और नर्सिंग कॉलेज के घोटाले को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी करते हुए शहर के गांधी चौराहे पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर के कुर्ते पर आग लग गई। कार्यकर्ताओं द्वारा तत्काल कुर्ते में लगी आग को बुझाई गई। मौके पर दमकल कर्मी द्वारा पानी की बौछार की जा रही थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इधर पुतला दहन की सूचना पर गांधी चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। गांधी चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के नीचे बने कॉम्प्लेक्स से मंत्री विश्वास सारंग का पुतला ले आए और उसमें आग लगा दी। मौके पर फायर फाइटर ने पानी की बौछार डालते हुए आग बुझाई। इसी दौरान कार्यकर्ता एक और पुतला ले आए और उसे दहन कर दिया। इस दौरान नगर अध्यक्ष के कुर्ते में आग लग गई, जिसे तुरंत बुझाया गया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कुछ देर पुतले की झूमाझटकी भी चलती रही। कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला दहन करने में कामयाब रहे।
पुतला दहन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष राघवन सिंह तोमर, सोमिल नाहटा, राजेश रघुवंशी, महेंद्र सिंह गुर्जर, रूपल संचेती, अनिल शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट जैसी एक अहम परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के साथ इस तरीके का छल कपट मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इसका कांग्रेस जन सब मिलकर विरोध करते हैं, क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है। देश का भविष्य देश के प्रधानमंत्री खुद बिगाड़ने पर चले हुए। नीट जैसी अहम परीक्षा में इस तरीके के घोटाले होना शर्मनाक है। आज हम सब मिलकर उसी का विरोध कर रहे हैं और हम ये मांग करते हैं कि इस परीक्षा को तुरंत निरस्त किया जाए। किसके पुतले जलाए? शिक्षा मंत्री और नरेंद्र मोदी के और मोहन यादव जी के, जिसके जिम्मेदार वो खुद है। किया जा रहा है और क्या कहना है? देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से नीट घोटाला हुआ और मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज मान्यता और उनके परीक्षा में जो घोटाले हुए हैं, उनको लेके पूरे देश भर में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे के नेतृत्व में पूरे देश में और प्रदेश में हमारे जीतू पटवारी जी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज जिला मुख्यालय पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। आज हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जी जैन की नेतृत्व में मार्गदर्शन में यहाँ पर हमने 5 पुतले जलाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जो सबसे भ्रष्ट चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, इनके पुतले जलाए गए हैं। और हमने मांग की है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि इन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। नीट परीक्षा का मामला आप सबके नॉलेज में है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नर्सिंग घोटाला हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जेल में गए हैं। और बड़े ही शर्म की बात है, इसकी जो जांच करने वाली एजेंसी है सीबीआई, जो केंद्र के अधीन है, वो सीबीआई के अधिकारी जेल में गए हैं, इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। तो ऐसी सीबीआई एजेंसी पर भी हमको भरोसा नहीं है। हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इसके लिए बड़ी कमेटी बनाई जाए और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में डाला जाए। कांग्रेस द्वारा जो पुतले दहन किए गए 5 यहाँ पर आप लोग मौजूद थे, क्या? कांग्रेस का आज कुछ बातों को लेकर विरोध प्रदर्शन था, जिसमें पुलिस ने व्यवस्था लगाई थी, ट्रैफिक व्यवस्था लगाई थी, फायर ब्रिगेड की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो। और ये इनका विरोध प्रदर्शन लगभग भी शांतिपूर्वक समाप्त हो चुका है। देश भर में 3 आपराधिक कानून, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हो गए हैं। बदल रही कानून व्यवस्था की जानकारी देने के लिए जिला पंचायत के सभा कक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोमवार से देश भर में 3 आपराधिक कानून, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हो गए हैं। बदल रही कानून व्यवस्था की जानकारी देने के लिए जिला पंचायत सभा कक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि पुलिस कर्मियों को नए कानून में हुए बदलावों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा रही थी। साथ ही लोगों को भी वीडियो ग्राफिक्स, इंफोग्राफिक्स और अन्य माध्यमों से नए कानून के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा था। नए कानून में डिजिटल तौर पर एफआईआर, नोटिस, सम्मन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी और बयानों को रखा जाएगा। इन तीनों कानूनों को नए सिरे से लाया गया है। पुराने कानूनों की अपेक्षा इनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ पुरानी धाराएं हटाई गई है तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई है, जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया में बदलाव आएगा। सबसे अहम बात यह है कि जिन मामलों की सुनवाई पिछले कानून के आधार पर हो रही थी, उन पर पुराना कानून ही लागू होगा, यानी कि 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज सभी मामलों पर नए कानून का असर नहीं होगा, जबकि 1 जुलाई 2024 से दर्ज हुए सभी मामलों की सुनवाई नए कानून के हिसाब से होगी। ये तीनों कानून पुराने कानून की जगह पर लाए गए हैं, जो कि भारत की आज़ादी से पहले के हैं। बता दें कि अभी तक भारत में 3 आपराधिक कानून लागू थे, जिनमें इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट शामिल है। इन तीनों कानूनों की जगह क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। आज भारतीय न्याय प्रणाली के तहत जो 3 नए कानून हैं, भारतीय नागरिकता संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य, इन सब साक्ष्य अधिनियम, इन सभी का से क्रियान्वयन हो गया 1 जुलाई 2024 में, तभी इन फोर्स आ चुकी। उसी संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमारे माध्यम से जो चेंजेस हुए हैं, इसमें जो एक्ट में चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से जो न्याय प्रणाली है उसमें बदलाव आएगा, उसके संबंध में चर्चा की गई और लोगों को इसके बारे में जागरूक और अवेयर कराने का प्रयास किया गया है कि किस जो चेंजेस आए हैं उससे न्याय प्रणाली में किस तरीके से उनका असर आएगा, उसके बारे में बताया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने नरसिंह मामले को लेकर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नरसिंह घोटाला कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा नरसिंह मामले को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जिस प्रकार से मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन मामलों में कांग्रेस की स्वयं की संलिप्तता रही है। नरसिंह घोटाला भी कांग्रेस की ही देन है। कमलनाथ सरकार में बिना निरीक्षण अवलोकन के नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी गई थी। घोटाले करना ही कांग्रेस का चाल और चरित्र रहा है। प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन करने और धरना प्रदर्शन की बात कही गई है। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और कांग्रेस विरोध करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी में ज्ञान का अभाव है और वह अज्ञानी है, वह तथ्यों को सोचते समझते नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार में जीतू पटवारी उच्च शिक्षा एवं श्रीमती विजय लक्ष्मी साधो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी। कमलनाथ सरकार में नर्सिंग घोटाला हुआ और स्वयं कमलनाथ भी कटघरे में हैं। जीतू पटवारी एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा कहा गया कि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो के कार्यकाल के दौरान बिना निरीक्षण व अवलोकन के 455 में से 453 कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई थी। जिन 453 कॉलेजों को मान्यता कांग्रेस शासन में मिली है, उनमें से 407 नर्सिंग कॉलेजों को तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने मान्यता दिलाई। यह बड़ा सवाल है कि क्या इतने कॉलेज मापदंडों पर खरा उतर रहे थे? कांग्रेस सरकार नर्सिंग कॉलेजों को अनुमतियां प्रदान करने में जुटी थी। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान जब पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली थी, उस समय उनका ध्यान आईफा अवार्ड की तरफ था। कांग्रेस को किसानों की कर्ज माफी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, जिसके कारण किसान डिफाल्टर हो गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि जीतू पटवारी जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस का आंदोलन उनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो के खिलाफ भी होगा? नरसिंह घोटाला के मामले को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से आंदोलन की बात कर रहे हैं। विधानसभा में हंगामे की बात कर रहे हैं। विधानसभा में प्रश्नोत्तरी को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। तरह तरह की बातें कर करके राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे पड़े हैं। मुझे लगता है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी या तो अज्ञानीता का रखते हैं या वे ज्ञानवान नहीं है, या मुझे लगता है कि उनको तथ्यों से जानकारी नहीं है, या वे अनभिज्ञ है या अनजान है। शायद वो भूल रहे हैं कि जब कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली 15 महीने की सरकार थी और डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जब चिकित्सा मंत्री थी, उनके 15 महीने के कार्यकाल में विजय लक्ष्मी साधो के मंत्री रहते हुए, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 455 में से 407 कॉलेजों को बिना निरीक्षण की मान्यता दी गई। कुल उनके कालखंड में 453 कॉलेजों को मान्यता दी गई है। अब सवाल इस बात का उठता है कि कांग्रेस यदि कल आंदोलन कर रही है तो क्या कटघरे में वे कमलनाथ जी को भी घेरेंगे? मुझे तो लगता है कि जीतू पटवारी जी सीधे सीधे कमलनाथ जी को और विजय लक्ष्मी साधो जी को कटघरे में खड़ा करने को लेकर के ये सारा वातावरण बना रहे हैं। क्योंकि जीतू पटवारी जी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, स्पष्ट है कि वो अपने नेताओं को बख्शते नहीं, छोड़ते नहीं है। और इसी के आधार पर उन्होंने जो खेल खेला है, उस खेल के दौरान जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसमें उनके कालखंड में इतने कॉलेज बिना निरीक्षण के उनको मान्यता प्राप्त करती। मुझे इस बात का भी आश्चर्य होता है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली जब सरकार थी 15-17 महीने की, तब वे कोरोना की चिंता नहीं करते थे और आईफा की चिंता करते। वे किसानों के 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की चिंता नहीं करते थे और वे नर्सिंग कॉलेज में डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु जी को साथ देते हुए कॉलेजों की बिना निरीक्षण के मान्यता देते थे। कहते हैं कि एक उंगली किसी को उठाते तो 3 उंगली अपने तरफ उठती है। जीतू पटवारी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर आरोप लगाया है, तो वे अब कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें वे स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री थे,
अब जब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? और कल जब 1 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या उस प्रदर्शन में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करेंगे जो कांग्रेस के उन नेताओं को, जिन नेताओं ने बिना निरीक्षण किए, बिना परीक्षण किए नर्सिंग कॉलेजों की अनुमति दे दी है, उनके बारे में क्या 2 शब्द कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नीट परीक्षा और नर्सिंग कॉलेज में घोटाले के मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा शहर के गांधी चौराहे पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का पुतला दहन किया गया। देश भर में 3 आपराधिक कानून जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हो गए हैं। बदल रही कानून व्यवस्था की जानकारी देने के लिए जिला पंचायत के सभा कक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने नर्सिंग मामले को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नर्सिंग घोटाला कांग्रेस की ही देन है। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।